नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। ये बजट हर दृष्टि से बहुत खास बजट है। खास तौर पर मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए राजनैतिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास के लिए। साथ ही कृष्णा गौर ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं को 2 करोड़ तक का लोन देंगी ताकि वो अपनी व्यापार कर सके और आने वाले समय में मध्य प्रदेश की महिलाएं देश में अपना योगदान दे सके। 12 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं देने पर सरकार का स्वागत किया है। मंत्री कृष्णा गौर ने कहा है, इससे मध्यम परिवार को मजबूती मिलेगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़ तक का लोन देगी। सरकार महिला परिवार की दूरी है और इस दूरी को मजबूत करने का काम करेगी। सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया है। मध्य प्रदेश सरकार भी मध्य प्रदेश में निवेश लाने वाले निवेश को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। आज का जो बजट आया है उसको भी अगर आप देखें तो हमारी वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का ये 8वां बजट है। और हम हमेशा से ये जानते हैं कि महिलाएं घर का बजट जितने बेहतर तरीके से बनाती हैं, आज उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि देश का बजट भी वो बहुत बेहतर तरीके से बना सकती हैं। इसलिए आज मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय हमारी वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने एक शानदार बजट प्रस्तुत किया है जो आने वाले समय में भारत के चहुमुखी और सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं मानती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि 2047 में जब भारत आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व का नेतृत्व करने वाला देश होगा। और इस दृष्टि से ये बजट इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा पूरा विश्वास हम सबको है। इसलिए यह बजट देश के हर वर्ग के कल्याण का, देश के विकास का बजट है, जिसमें हर वर्ग के कल्याण के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। मुझे खुशी है। तो आज मतलब कि मध्य प्रदेश के लिए क्या कुछ खास होने वाला है बजट में, महिलाओं को लेकर बड़ी तरह से बात कही गई। देखिए, स्वाभाविक रूप से भारत सरकार का ये बजट है, तो भारत सरकार ने जितने प्रावधान देश के हर वर्ग के लिए किए हैं, उसका लाभ मध्य प्रदेश की जनता को भी मिलेगा। और मध्य प्रदेश की जनता को जब लाभ मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से उनकी न केवल जीवन प्रणाली बेहतर होगी, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तो जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव प्रदेश में हमारी अर्थव्यवस्था पर आता है। और इस दृष्टि से इस प्रकार का जो शानदार बजट आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया है, आने वाले समय में मध्य प्रदेश को विकास की गति में और तेज गति देने में ये महत्वपूर्ण साबित होगा। पीएम मोहन यादव जिस तरह से जापान से लौटे हैं, तो वो भी कुछ नई सौगात लेके आए हैं इस बजट को लेकर। हमारे मुख्यमंत्री जी का लगातार इस बात का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश मध्य प्रदेश में आए, मध्य प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध बने, मध्य प्रदेश में नए नए उद्योग धंधे लगे, जिससे न केवल हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, बल्कि हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के हर वर्ग को रोजगार भी मिले। और इस दृष्टि से निवेश में लगातार कैसे लाए जाए उसके प्रयास हमारी सरकार कर रही है। पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक संभाग में हमारी रीजनल समिट हुई थी और रीजनल इन्वेस्टर समिट के बाद अब हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने का न केवल प्रयास कर रहे हैं, बल्कि देश से बाहर जाकर भी अन्य देशों में भी संभावनाएं तलाश कर अपने देश में निवेश लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश बड़ी भूमिका निभाए।